साथ रहते हैं और कोशिश रहती है कि उनको न्याय दिलाया जाए। मैं बात कोशिश की इसलिए कर रही हूँ कि न्याय एक अपने आप में एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जो ऋचा जी अभी आपको बताएंगे कि वो कह देना कि न्याय दिलाते हैं हम तो थोड़ा सा ज़्यादा अतिशयोक्ति हो जाएगी। हम कोशिश करते हैं कि उनकी लड़ाई में उनके साथ रहें और उनको न्याय दिला पाएँ, उसकी कोशिश हमारी लगातार रहती है। पर ऐसे अपराध हो क्यों रहे हैं? बड़ा सवाल है कि हम जब यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे पास इस तरह की मिसाइल हैं, हम इतने तरक्की कर चुका है हमारा देश, हम चांद पे जा रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है और हम आज भी इस बात पे विचार कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को दरिंदों से कैसे बचाएं। कितना बड़ा सवाल है। और आपके ही स्टेट में, क्योंकि मैं तो पूरे देश भर में ऐसे केस देखती हूँ और मनोहर मानव जी हमसे काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे काम हम मिलजुल के करते हैं। तो आप ही के आप सोचिए, पटना में यहाँ पर बैठ के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और यहीं पर एक ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले महीने की बात है, एक बच्ची अपना दम तोड़ देती है एम्बुलेंस में। ये सोचिए कितनी बड़ी बात है कि उसको इलाज नहीं मिल पाता, उसके साथ बलात्कार होता है, उसके साथ इतनी मारपीट होती है, चाकू घोंप दिए जाते हैं, उसके बाद भी वो 7-8 घंटे और इतनी गर्मी थी तक उस दिन जिस दिन उस बच्ची ने दम तोड़ा। तो इस तरह की ये पहली बात नहीं है, ना वो आखिरी केस है ना वो पहला केस था और उसके बावजूद उसके बाद भी ना जाने कितने केस आ गए। आप हमारा सोशल मीडिया आप देखिए, हम लगातार डालते हैं। और खाली बिहार की बात नहीं है, कोई राजनीति की बात नहीं है कि इलेक्शन आ रहे हैं तो हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। हम लगातार आते रहते हैं बिहार में और हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पर हैं, हमारे साथ जो पीड़ित परिवार हैं जुड़े हुए हैं। पर हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन का मुद्दा बने। हम चाहते हैं कि नई नई पार्टियाँ उभर के आ रही हैं, नए नए नेता उभर कर आ रहे हैं, वो क्यों नहीं इसकी बात करते। मैं आप लोगों से बोल के ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप अगर किसी राजनेता पे जाएं, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहे हैं, तो उनको बोलिए इसको मुद्दा बनाएं अपना, राजनीति ना करें इसके ऊपर, पर कम से कम ऐसा माहौल तो बनाएं कि बच्चियाँ सुरक्षित रहें, ऐसे प्रॉमिस करें और उनको फुलफिल करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम इसको चाहे कितना भी इग्नोर करें, हर घर में बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं और अगर हम चाहें, ऐसा नहीं है कि ऐसा मुद्दा है जो नहीं ठीक हो सकता। हम लगातार ट्रेनिंग करते हैं, हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग मटेरियल भी आप देखेंगे। बहुत सारे बदलाव जब आएंगे ना, उसके बाद ये सारी घटनाएं रुक सकती हैं और बिल्कुल रुक सकती हैं और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर हम मिशन के रूप में कोई भी सरकार ठान ले और समाज भी, क्योंकि मैं खाली सरकारों से बोलूँ कि नहीं आप ही इसको ठीक करेंगे, वो नहीं होगा, बट सरकारों की बड़ी भागीदारी है। क्योंकि अगर मैं चाहूँ कि कोई बदलाव आए स्कूल में, स्कूल स्तर पर ट्रेनिंग हो या कहीं पर भी इस चीज़ के लिए कोई सुरक्षा के नियम बनने हो, वो तो सरकारों को बनाने पड़ेंगे ना, वो तो हम समाज के लोग नहीं बना सकते। पर समाज के लिए भी हमारे पास मैसेज है कि हम जिस बलात्कारियों की बात करते हैं, जो इन छोटी छोटी मासूम बच्चियों को या महिलाओं को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाते हैं, वो किसी घर से तो आते हैं। किस घर से आते हैं? किसी घर से तो निकलते हैं, कहीं तो पैदा होते हैं, कहीं तो परवरिश लेते हैं, तभी तो समाज में आते हैं। और वो समाज में अगर दरिंदगी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज भी जिम्मेदार है कि नहीं है। आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़े, तो यहाँ पर दोनों की भागीदारी ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि ये भागीदारी मिलकर हम ऐसा देश बनाएं, ऐसा स्टेट बनाएं ताकि ऐसे केस ना हो। उसके लिए हमारी संस्था लगातार इस विषय पे ट्रेनिंग्स करती आ रही है, बातचीत करती आ रही है और इस तरह की प्रेस वार्ता करने का कोई विशेष मुद्दा नहीं, यही मुद्दा है कि लगातार हम समाज को जागृत रखें। हम आप पत्रकार लोग भी, आप लोग भी, हम लोग इंसान पहले हैं, हम लोग चाहते हैं कि जागृत रखें इस मुद्दे को, इसको मरने ना दें। तो वो जागृति जगाने के लिए हम लगातार आते हैं, हम अपनी बात रखते हैं। हमारे यहाँ लोकल बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमसे, मैम भी जुड़ी हैं, वो भी अपनी बात रखेंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को जागृत रखें और कोई ऐसा दिन नहीं कि चुना हमने कि हम यहाँ थे इसीलिए हमने ये दिन चुना और ये मुद्दा रोज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्शन आ रहा है तो हमें इस चीज़ के लिए को उठाना है, बट हाँ इलेक्शन का मुद्दा इसको हम बना सकते हैं। अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। महिलाओं के लिए एक और बड़ी चुनौती है, कोई और शोषण है ही, लेकिन डाइन का भी आरोप लगा करके एक पूर्णिया का घटना मैंने सुना 5 लोगों को जिंदा जला दिया जी, और वो महिला ही, बहुत ही बुरा हुआ। इसके बारे में क्या जी, वो मैं हम लोग अभी ये बात कर रहे थे। देखिए ये प्रथा तो बिल्कुल मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही, ऐसा अंधविश्वास आज भी चल रहा है
दिल्ली में भी आसपास क्षेत्रों में ये घटनाएं आई और हमने इस पर थोड़ा सा काम भी किया। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगी बहुत इंटेंस काम है, क्योंकि काफ़ी हद तक ये प्रथा जा चुकी थी। पर 5 औरतों को ऐसे कर दिया, तो ये सुन के तो मुझे लगा कि ये तो फिर वहीं के वहीं खड़े हुए हैं माँ के, और बहुत काम करने की ज़रूरत है। मेरे साथ दिल्ली से मेरी कुलीग स्वप्ना जी भी आई है, वो भी अगर चाहें तो अपनी बात रख पाएंगी। ये विचक्राफ्ट की जो आपने बात की, इस पर ये ऋचा जी भी बताएंगे। इस पर हमें बहुत मतलब मुझे तो बहुत हैरानी है कि कैसे सरकारें इसको होने भी दे रही है। मतलब इस पर कोई जागृति गाँव मिलकर चला। हाँ, और अभी मैम और गया से सुबह अपना एक IMA में गए थे मैम, और वहाँ से आए हम लोग लंच कर रहे थे। आपने एक रेलेवेंट सवाल पूछा, हम इसी मुद्दे पे पूरा हमारा लंच जो अभी हम करके आए, इसी मुद्दे पे हमने बात की। आपने चूँकि उठाया है तो मैंने इस मुद्दे पे लिखा अपने सोशल मीडिया पे, और एक ही लाइन पूछी थी सवाल करके कि अगर क्या सच में वो चुड़ैल होती तो आप उसको मार पाते? द वेरी फैक्ट दैट यू वर एबल टू किल हर, चुड़ैल होती तो क्या उसको नॉर्मल इंसान मार पाता? इस पर मैंने एक पोस्ट बनाई थी कि ये देखिए, वो एक पोस्ट एक तस्वीर के माध्यम से हम लोग कैमरा पे, ये देखिए, ये मैंने एक अपने सोशल मीडिया पे डाली थी। एक चीज़ मैंने और नोटिस की, मुझे इतने मैसेजेस आए, आप ये क्यों डाल रहे हैं, इससे हमारे स्टेट की बदनामी होती है, ये होता है। जबकि बिहार एक ऐसा स्टेट है, मैं योगिता जी को यही बता रही थी कि स्टेट स्पेसिफिक एक्ट है, डायन एक्ट है हमारे बिहार में, और उसके बाद ये घटनाएं हो रही हैं। और ये कुछ घटनाएं जो रिपोर्ट हो रही हैं, सबसे बड़ी बात, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो रिपोर्ट नहीं होती। खास करके मैम की जो परी फाउंडेशन है, जो काम करती है सेक्शुअल अब्यूज़ पे, रेप विक्टिम्स के लिए, अभी हम लोग बैठे हुए थे, मैम के फ़ोन पे जितने नोटिफिकेशंस आ रहे थे, मैं देख रही थी जिस तरीके से। ये बहुत दुख, आज हम 2025 में बैठे हुए, इट्स सच अ सॉरी एंड सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि हम आज भी सिर्फ यही बात करते हैं कि पहले तो इसके बारे में बात हो। न्याय मिलना तो दूसरा स्टेप है, न्याय के लिए अप्रोच करना सिस्टम को तो दूसरा स्टेप है। पहली बात तो आज के दिन में भी जितने मुद्दे या जितने ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा केसेस आज भी रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा। और विक्टिम्स की स्थिति देखिए, अभी लास्ट में आपके ही सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा था, शायद लड़कियां आफ्टर जब उनका बलात्कार होता है उसके बाद वो अब सुसाइड कर रही है क्योंकि उनको जस्टिस नहीं मिल रहा है। एक तो ऑलरेडी आपके साथ अन्याय हुआ और उस अन्याय के साथ आपको जीना है, तो अगर सिस्टम भी आपके साथ नहीं है फिर आपकी लड़ाई तो बहुत डिफिकल्ट है। तो वहाँ पे मुझे वो माँ बाप समझ में आने लगते जो कहते हैं कि नहीं इसको छुपाओ। पहले तो ये चीज़ें आती ही नहीं थी बाहर ना, क्योंकि आपने और ये हम एज जर्नलिस्ट आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लड़की का रेप हुआ लिखने की बजाय ये लिखे कि लड़के ने रेप किया। द नैरेटिव हैज़ टू चेंज। जो हम समाज में मैसेज देते हैं उसको चेंज करने की जिम्मेदारी तो हमारी है या नहीं है। हम कोई लॉ पॉलिसी मेकर्स नहीं है, हम लॉ मेकर्स नहीं है। जो हम कर सकते हैं वो इतना ही कर सकते हैं कि इसके बारे में एक मुखर आवाज़ उठाएं, और उसके लिए आपकी ज़रूरत पड़ती है हमें। जो आज का ये मानव जी ने इतना, ये बहुत बड़ा, इसको तो मैं छोटा नहीं मानती हूँ, मानव जी एक बहुत बड़ी चीज़ आपने की है, एक मंच देना जहाँ लोग इस पर बात कर रहे हैं, इसके बारे में सोच लेना। जो इकलौती चीज़ एक इंसान दूसरे को दे सकता है जो कभी वापस नहीं मिलेगी वो है समय, जो हम आप एक दूसरे को दे रहे हैं। उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, तो इसको छोटा बोलना, तो पहली बात मैं इसको छोटा नहीं मानती। दूसरी बात, जब मैं बात करती हूँ, मैं बिहार की हूँ, मैं बिहार से आती हूँ, तो जब लोग, मैं इस तरह की चीज़ें लिखती हूँ और लोग मुझे बोलते हैं आप अपने बिहार के बारे में ये गलत चीज़ें क्यों लिख रही हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि लोगों को ये दुख क्यों नहीं होता है कि हमारे बिहार में ये हो रहा है, गलत हो रहा है, इसका दुख नहीं है। मैं और योगिता जी काफ़ी समय से एक दूसरे से जुड़े हुए। एक बांका का केस आया था होली के दिन, एक 5-6 साल की बच्ची को, उस फादर को सल्यूट है मेरी तरफ से, वो बैंगलोर से केस लड़ रहे हैं, आज तक लड़ रहे हैं। आज जस्टिस 2021-20 का केस था ना, ये 21 का केस था ये। अभी मैम ने बताया मुजफ्फरपुर का केस, बच्ची एम्बुलेंस में मर गई है और ये सिस्टम का फेलियर है। और मैम कह रहे हैं इलेक्शन का मुद्दा बिल्कुल बनना चाहिए। पावर ऑफ 50% कहाँ है? हमारे पूरे बिहार को बदनाम किया जाता है, या बदनाम किया जाता है या उसके बारे में बोला जाता है कि यहाँ जात पात की राजनीति होती है। नेचर ने तो 2 ही जात बनाई, मर्द और औरत। ये बाकी जात पात तो हम समाज में बनाए। जिन सवालों को उठाया है हम उस परंपरा से आते हैं
जिस परंपरा में सती प्रथा के उन्मूलन के लिए इस देश में सबसे ज्यादा काम किया, आर्य समाज और स्वामी अग्निवेश। आपको मालूम होगा कि देवराला में जब रूप कुंवर नाम की एक महिला को जिंदा जला दिया गया, हम लोगों ने स्वामी अग्निवेश जी के नेतृत्व में स्वामी जी पद यात्रा की और वहाँ के समाज के लोगों ने कहा कि अगर सती प्रथा के खिलाफ अगर आपकी आवाज उठेगी तो हम आपका तलवारों से स्वागत करेंगे। स्वामी जी ने कहा कि आप ध्यान रखिए, याद रखिए कि ये जो तलवार आप चलाइएगा और मेरा सर धड़ से अलग होगा तो उस समय देखिएगा कि हमारा जो कदम है वो कदम देवराला की तरफ, राजस्थान की तरफ गिरेगा, न कि दिल्ली की तरफ। ये इस परंपरा से हम लोग आते हैं, यहाँ पर हम सभी तरह के अंधविश्वास के खिलाफ मुखर आवाज उठाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तब है जब हम ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर तरह तरह के अंधविश्वास को फैलाते हैं, तरह तरह की चीजों को फैलाते हैं। आप डाइन प्रथा की आलोचना जब करते हैं तो आपको कई तरह की अन्य प्रथाओं को भी आलोचना करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कहीं न कहीं जड़ ईश्वर की आस्था में जुड़ा हुआ है। और ईश्वर को जिस तरीके से विकृत कर दिया गया है, हमने अपने अपने ढंग से ईश्वर को पूजा पद्धति में कर दिया है। इन वजहों से भी उस प्रथा को एक जोर मिलता है, बल मिलता है और उसमें सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा इस तरह की भ्रांतियां पैदा कर दी गई हैं, जिसका शिकार ज्यादातर महिलाएं होती हैं। आप देखिए कि यहाँ बड़े बड़े लाखों लाख महिलाएं आ जाती हैं आस्था के नाम पर, उनके साथ क्या नहीं होता। आप तो जानते हैं कि आसाराम से लेके रामपाल और राम रहीम ये सब क्या होता है। वहाँ डाइन प्रथा तो नहीं है, लेकिन लाखों लाख महिलाएं, भोली भाली महिलाएं चली जाती हैं। एक बाबा हैं अभी बिहार में आया और पूरी महिलाओं का हुजूम उसके पीछे चला गया, नाम है बागेश्वर। वो कौन सा बाबा है, कौन सा तंत्र मंत्र जानता है, पूरी तरह से पर्ची निकालता है। अंधविश्वास आप डाइन प्रथा तक मत सीमित रखिए। मैं कहता हूँ कि इस तरह के बाबा जो भ्रष्ट बना रहे हैं समाज को, अंधविश्वास के जड़ में जो है इस तरह के बाबा और हर तरह के लोग शामिल हैं, उसके कुचक्र को नहीं तोड़ा जाएगा तो आप केवल डाइन प्रथा और अंधविश्वास पर करारा प्रहार करना होगा, तब जाकर के इस पर लगाम लगेगी। हमारी भोली भाली महिलाएं जिनको आस्था के नाम पर हजारों किलोमीटर दूर चली जाती है ना, रोजी रोटी के सवाल पर, उनके जीवन में सशक्तिकरण आए, किसी की हिम्मत न हो, मुझे दुख के साथ करना पड़ना है। प्रत्येक इस देश का जो स्टैटिक्स है, प्रत्येक 4 मिनट में एक महिला जो है वो छेड़छाड़ का शिकार होती है पूरे देश में, और प्रत्येक 22 मिनट पर इस भारत में एक महिला जो है वो बलात्कार की शिकार होती है। ये स्टैटिक्स है, औसत आंकड़ा है, ये बहुत सोचने पर मजबूर करता है। और कहीं न कहीं समाज की जो आदि भागीदारी है, गांधी जी ने कहा था कि सत्याग्रह का नेतृत्व केवल और केवल महिलाएं कर सकती हैं, और महिलाओं के साथ जिस तरीके का द्वैध दर्जा का व्यवहार हो रहा है यह बहुत ही अपमानजनक है। इसलिए डाइन प्रथा के साथ साथ इस तरह के अंधविश्वास को बढ़ाने वाले जो बाबा ढोंगी लोग घूम रहे हैं, क्यों पुणे में वो जो अंधविश्वास के खिलाफ काम करने वाले व्यक्ति को मार दिया गया, गोविंद पानसारे, वो क्या नाम था उनका, लेकिन वैसे से बाबाओं के सर पे बड़े बड़े पॉलिटिशियन का हाथ है। जब भी अंधविश्वास बनता है, बढ़ता है, तो राज संरक्षण में बढ़ता है। जब तक राज संरक्षण प्राप्त नहीं होता है, इन दो का त्रिगुट गठजोड़ है, पूंजीपतियों का, राजनेताओं का और बाबाओं का। उसका पहला जो मुखर स्वरूप होता है, बाबा आगे होते हैं और राजनेता उसको वोट लेना है, वो जाता है, बोलता है, उसका काम है कि वो समाज को सही दिशा दे, सही अर्थों में अध्यात्म को अपने जीवन में आत्म धर्म को कहा गया है, धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, वो सार्वभौमिक है, वो
किसी एक पंथ मजहब के लिए नहीं है। इसलिए गांधी बाबा कहते हैं अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असंग्रह शरीर श्रम अस्वाद सर्वत्र भय वर्जनम। इस तरीके का जो यूनिवर्सल भारतीय परंपरा में सोच है, उस सोच को जो है दबा दिया जाता है और कहीं न कहीं लोगों के डर का जो है बाजारवाद ऐसा खड़ा कर दिया गया है कि जिसकी वजह से महिलाएं कई तरह से शोषण का शिकार होती है। जब डाइन प्रथा का हम प्रखर विरोध करते हैं, लेकिन उसके साथ अंधविश्वास फैलाने वाले लोग, पर्ची निकालने वाले लोग, भाग्य और भविष्य बताने वाले लोग, उन पर भी उसी तरह का आचरण को बढ़ावा। आपका संविधान का आर्टिकल 51 जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है, साइंस के साथ अगर विज्ञान रहेगा तो विकास होगा, और उसमें से विज्ञान के साथ अगर हम ये अध्यात्म को निकाल देते हैं तो विनाश का काम करता है। जैसे अणुबम केवल विनाश का काम करेगा, केवल साइंस है, उसमें कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि आप जिस बात को उठाए हैं उसको होलिस्टिक वे में देखना होगा। और मैं एक और सवाल उठाना चाहता हूँ, आज जो बाजारवादी व्यवस्था है महिलाओं के लिए एकदम वो असुरक्षित है, उनको सवाल उठाना चाहिए। आप देखिए कि सारे विज्ञापनों में महिलाओं का प्रदर्शन है, और क्या है, आप हर जगह से एक न एक स्रोत आपके बच्चों तक, आपके जीवन तक पहुंचाया जा रहा है। तो महिलाएं केवल भोग की वस्तु नहीं है, महिलाएं एक तरीके से समाज की आधी भागीदारी का नेतृत्व करने वाला एक बहुत बड़ा सृजन की भूमिका है। महिला के बिना हम कल्पना नहीं कर सकते हैं सृष्टि का। इसलिए और बिहार जैसे राज्य में मुझे दुख हो रहा है, किस तरह की घटनाएं आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि बिहार के 38 जिला है, आप 38 जिला का रिपोर्टिंग देख लीजिए सारे अखबारों में। प्रत्येक दिन किसी न किसी महिला बच्चियों के साथ जो है छेड़छाड़ और इस तरह की घटनाएं सुनने को मिली। ये अलग बात है कि ये जो रिपोर्टिंग होती है वो राष्ट्रीय स्तर की किसी घटनाओं की सुर्खियां बन जाती हैं। बिहार में उससे भी ज्यादा कई घटनाएं होती हैं, दरिंदगी होती है, लेकिन वो कहीं सुर्खियां राष्ट्रीय स्तर की नहीं बनती। ये दुर्भाग्य है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े नीति की जरूरत है, और योगिता जी ने बहुत अच्छी बात कही, ये चर्चा होनी चाहिए, पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, असेंबली में चर्चा होनी चाहिए, इसी को डेडिकेट करके चर्चा होनी चाहिए। 2 दिन तक पार्लियामेंट और असेंबली लगातार इसी विषयों के ऊपर चर्चा करे और किस तरह की नीति बने जिससे हमारी महिलाएं जब सड़क पर चले तो उन्हें ये लगे कि हमारे साथ एक सिस्टम चल रहा है। कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, कोई जो है स्पर्श नहीं कर सकता है, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अगर कोई भेड़िया ने इस तरह का काम किया तो उसकी जगह समाज में नहीं बल्कि सलाखों के अंदर होगा। जब इस तरह का मजबूत सिस्टम हमारे साथ काम करेगा तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर जो रेप अगेंस्ट समाज है, रेप के खिलाफ